गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया बुक 5 ईयर प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 97 और 98 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 96 सेट तक का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 97 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण उदाहरण है यह प्रकाश संश्लेषण का। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया? तो भारत में नैनो मिशन की शुरुआत वर्ष 2007 में किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार के द्वारा समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? तो परिणामी रंग हो जाता है सफेद हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर समान होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान हमेशा समान होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी जगह समान होते हैं। किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थ के परिवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इसका आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को प्रजनन न देकर अंडे देता है? तो ये हो जाएगा एकिडना और प्लेटिपस जो है, यह जो है बच्चे को जन्म न देकर अंडे देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्योंकि लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें जो है जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यूजेनिक्स किससे संबंधित अध्ययन है? तो यूजेनिक्स होता है आनुवंशिक घटकों के फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो डाउन सिंड्रोम से सर्वाधिक अल्जाइमर होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषताएं होती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होगी प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। ये सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो उत्पादन के कारक जो है यह लाभ नहीं माने जाते, बाकी भूमि, पूंजी और श्रम ये सभी उत्पादन के कारक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो पीजे नायक समिति का संबंध गरीबी से नहीं है। वही सचिन तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और एस हासिम समिति ये सभी जो है गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे, इसका लेखक जो है यह हो जाएगा के रंगोथमन के द्वारा कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी और बूढ़ी के गंडक जो है गंगा के उत्तर से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो कहा जाता है या ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है,
मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया है? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण थे वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध के एक देवता का नाम गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा इसका कनिष्क के समय इसको है एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी है? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर पूछेगा सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी तो ये अनुच्छेद 214 हो जाएगा। वही पूछेगा उच्च न्यायालय का गठन अगर पूछ देगा तो ये हो जाएगा 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। वही रीट जारी वाला हो जाएगा 226 और उसके बाद अभिलेखीय न्यायालय हो जाएगा 215 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय हो जाएगा 129 आर्टिकल में, ठीक है, 129 में हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल में सदस्यता का स्थापन मई 1949 में किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, सही है। दूसरा है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण की मांग प्रशस्त करती है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ये हो जाएगा फजल अली हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। इसका आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए मंत्रिमंडल जो है सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये इसका गलत है, बल्कि 3 प्रधानमंत्रियों की अपनी मृत्यु पदावधि के दौरान होगी, ये सही है। मोनार्जी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा काल जगजीवन राम का रहा है जो 32 साल तक कैबिनेट मंत्री बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है, 32 नंबर है, वायु के क्षैतिज संचलन के से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वायु के क्षैतिज संतलन से ताप का स्थानांतरण कहलाता है या अभिवहन कहलाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अभिवहन। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण से के संबंध में सही है? तो पार्थिव विकिरण के संबंध में पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे गर्म करना, ये आंसर इसका बी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सवाना के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंपीय तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता जो है यह रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से प्राप्त पाए जाते हैं? इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा माइका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है, चालवासी पशुचरण पद्धति भारत के किस राज्यों में प्रचलित है? तो चालवासी पशुचरण पद्धति जो है यह जो है राजस्थान में प्रचलित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या है?
तो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया कर लेता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि कांच के अभिक्रिया करके कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कर लेता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण होगा 287 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको H2SO4 जो है तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो यह होता है ठोस विलय घोलने में असमर्थ, इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 2018 में पहली बार अंग्रेजी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय यह हो जाएगा आपको जयपुर, इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपदा प्रबंधन से, इसका आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान जो है यह एक वायुमंडलीय आपदा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिससे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव मंडल या आरक्षित, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 98 देखते हैं। ठीक है, 98 सेट का पहला क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनें और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम निविल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NDP कहा जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के लिए विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता है? यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख प्राथमिकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव के वाष्पन दर डैश होती है? तो किसी द्रव का वाष्पन दर जो होता है यह होता है द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, ये सही है। चारों ओर वायु के ताप पर भी निर्भर करता है, ये भी सही है। और द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है यह किया गया निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लट्टू को घूमना किसका उदाहरण है? तो लट्टू का घूमना जो है अभी केंद्रीय बल का उदाहरण है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। 9 नंबर सेट देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? तो समतल और उत्तल दर्पण जो है किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज लवण के परिवहन के लिए सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम जो है पानी और खनिज लवण के परिवहन के लिए
सक्षम है। फ्लोएम जो है वह भोजन का संचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस दीपिका जो है यह अग्नाशय में पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर जो है टीके के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी में पी को प्रदर्शित किया जाता है तो पी संदर्भित होता है परट्यूसर से, ठीक, परटूसिस से। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो छिपकली जो है यह स्तनधारी के वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सरीसृप के अंतर्गत आता है। वही चूहा, बिल्ली और गिलारी ये सब स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो सेलेंडेटा जो होता है यह मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो एनीमिया की स्थिति जो है आरबीसी की कमी से उत्पन्न होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी और याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो यह हो जाएगा सेरिब्रम जो है सोचने की क्षमता, बुद्धिमानी और याददाश्त और सीखने की क्षमता को विकसित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है लीवर को। इसका आंसर सी हो जाएगा, लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो शैवाल जो है यह जो आता है उत्पादक के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट से मदद करता है? तो वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है केचुआ आपको मदद करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज जो होता है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच बल डैश होता है। तो दो वस्तुओं के बीच होता है उसके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरी ध्रुव को से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त को देशांतर रेखा कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा में जमने नहीं बनता है? तो मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है। ये हो जाएगा चूना पत्थर जो है मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और साइनाइड जो है यह लावा और मैग्मा के जमने से बनता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सी नहीं है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा इसमें हो जाएगा अग्नुहास की जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जलधारा है, ठीक है, हिंद महासागर का। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला और फ्लोरिडा यह सभी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। 26 नंबर देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए 26 नंबर, गुरु महिसानी है। तो गुरु महिसानी जो है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तलचर जो हो जाएगा यह हो जाएगा तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और जावर की खन जो राजस्थान में है सस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका था? तो यह कथन महात्मा गांधी का था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है केरोसिन में जो है ऑक्सीजन का अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, लेबोजियर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है? तो इसमें सबसे भारी धातु हो जाएगा प्लेटिनम, जो इसमें है ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी धातु हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो है यह बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के
संघनन से बनता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। और वो पढ़ा लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, ये गलत हो जाएगा। और लोकसभा सदस्य चुने योग्यता रखना हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो 85वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्म फिर से देखिए इसका, भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ यही होता है, भारत में राज का कोई अपना धर्म नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करते हैं? तो संविधान के प्रथम अनुसूची का संशोधन करते हैं, इसका आंसर ये होगा। नंबर देखिएगा क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है यह प्रधानमंत्री के पास होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है संसदीय कानून के द्वारा हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा, संसदीय कानून। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया है? तो दिल्ली के अमीरों का दमन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो निकोलो कॉन्टी जो है यह देवराय प्रथम के काल में जो है विजयनगर आया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 80 से 84 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है, भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है चावल का कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर देखिएगा, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसकी आयु का पता चलता है? तो इससे जो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से जीवाश्म की आयु का पता लगता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने की पानी में शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना कब किया गया? तो 1984 में एनएसजी का स्थापना किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए विजय घाट का जो होगा समाधि स्थल हो जाएगा, यह लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। अभय घाट हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा मोनार्जी देसाई का। चैत्रा भूमि हो जाएगा BR अम्बेडकर का हो जाएगा, और कर्म भूमि हो जाएगा आपको संकल दयाल शर्मा का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद की किस शाखा से शुक्ल यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है बाज सनेई को जो है शुक्ल यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर आखिरी सेट यूटेरिया 5000 प्लस MCQ का आखिरी सेट होगा 99 और 100 देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जितना भी सेट डालेंगे हम लोग सभी सेट में हम अपना डिस्कशन के साथ वीडियो डालेंगे। तो आप लोग आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आप लोग के लिए हम
अच्छा से अच्छा कंटेंट और उसके बाद डिस्कशन देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अभी कुछ परेशानी है, इस कारण हम लोग वीडियो अभी नहीं डाल पा रहे हैं। तो यूटेरिया ख़त्म होने के बाद हम अच्छा कंटेंट डालेंगे। थैंक यू।